हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ जुड़ रही है वन ऑफ द रेयरेस्ट कंटेस्टेंट, जिसको एल्विश यादव ने पहली बार ही हग किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काजल, ये कैसे हो गया? क्योंकि एल्विश इतने शाय है। वो डांस कोई लड़की करती है तो भी चश्मा पहन लेते हैं, बट वो हग जो था वो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। पहले तो ये बताइए, व्हाट वाज इट एंड कैसे वो मोमेंट क्या था? लाइक पता है क्या था कि एक तो एल्विस सर इतने दिन से टास्क जीत ही नहीं रहे थे। जी। तो एक तो वो खुशी थी कि भाई हाँ वो विनिंग मोमेंट था, तो सर को भी नहीं पता चला फ्लो फ्लो में क्या ही हो गया। पर जो कुछ जी। भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ओ फाइनली। राइट। एल्विश आर्मी जो है वो कितना प्यार बरसा रही है, वो मोमेंट पे, और कितना आपको कितना प्यार मिल रहा है आफ्टर द मुझे परफॉर्मेंस। लाइक मैंने जब से परफॉर्मेंस भी अच्छी करी है तो लोग मेरे को आके बोल रहे हैं कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि आप वो हक डिजर्व करते थे। पर एल्विश आर्मी की जो फैन है, लाइक गर्ल्स जो फैन है, वो मेरे को आके बोल रही कि हाँ भाई तू हमें जेलस कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे एल्विश ऐसे नहीं है। तो ठीक है, पर एल्विश आर्मी का मेरे को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो मैं चाहती थी वही हो गया फाइनली। वाओ। ओके, जब आप आ रही थी बैटल ग्राउंड विन, एज अ विनर, और 5 लोग आप जब एंट्री कर रहे थे, तब क्या चल रहा था दिमाग में? किसके गैंग में जाना है? तब क्या चल रहा था आपके दिमाग में, ये बताएं। यार जैसे ही हम एंटर कर रहे थे तो सबसे पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं रोडीज में आ भी गई फाइनली। मैं मतलब जब तक भी हम होटल में रुके हुए थे तब तक भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी मैं जाना है, क्या पता यहाँ से वापस भेज दे, क्या पता यहाँ पे भी टास्क होता या कुछ भी होता हो। पर जैसे ही जी। हमने एंटर किया, मैंने रोडीज का बोर्ड देखा तो ओ माय गॉड, चलो फाइनली ड्रीम कम ट्रू। फिर वाओ। जैसे ही लोगों से बात करी तो जो पहले मैं सोच के आई थी कि मेरे को प्रिंस सर की गैंग में जाना है, अच्छा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देख ही प्रिंस सर और रन सर के लिए रही हूँ, तो मेरे को ये था कि मेरे को प्रिंस सर की गैंग में जाना है। पर जैसे जी। मैंने एल्विश गैंग से बात करी तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड बन गया मेरा कि हाँ शायद। तो फिर या। मेरे को ये हो गया कि हाँ अगर मेरे को एल्विश गैंग पिक करती तो मेरे को उन लोगों के साथ ही खेलना है, क्योंकि एल्विश वाह। और प्रिंस सर ही दोनों ही प्रायोरिटी रखी थी मैंने अपनी। वाह। पर मुझे लगा आपने किसी और के साथ ज्यादा पिच भी नहीं किया, क्योंकि आप एल्विश गैंग के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबली हो गई थी, और आई हाँ। थिंक। जी। हाँ जी। क्योंकि मेरी बात उन लोगों से ज्यादा, प्रिंस सर के पास, प्रिंस सर की गैंग के पास मैं जैसे ही गई, उन लोगों ने बोला कि हमारे गैंग में लड़कियों की जरूरत नहीं है। तो मेरे को लगा क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना फिर यहाँ पे अपने आप को पिच जी। करके, या फिर कुछ भी अपना खामखा का टाइम वेस्ट करना। फिर जैसे मेरे को पता चला कि या तो नेहा गैंग और या फिर एल्विश गैंग में लड़कियों की ज्यादा जरूरत है, तो मेरे को एल्विश जी। गैंग से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल गया। तो मैंने अपना वर्ड वहीं दे दिया था कि आई एम वुमेन ऑफ माई वर्ड। अगर मेरे साथ कुछ भी डबल क्रॉस का भी कुछ हो गया, कुछ भी होगा, पर मैं तुम्हारे लिए खेलूंगी अपने आप को डेंजर में रख के। तो मैंने वही किया। पर वो हाँ। थोड़ा सा उन्होंने शूट में कट कर दिया, पर मैंने अपने अच्छा। ऑडियंस को तो बताया है। जी। हमें भी बताइए, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि बाकी सारे जो बैटल ग्राउंड विनर है, सब लोगों ने डबल क्रॉस किया, एक आप ही ने जितवाया है एल्विश की गैंग को। तो उस बारे में बताइए, ये सोचना, इस डिसीजन पे आना कितना, क्या आपने मैथमेटिक्स लगाकर ये डिसीजन लिया? नहीं, जैसे मैंने उन लोगों से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि काजल इस साल डबल क्रॉस का सीजन है ये वो। तो मैंने बोला यार ये चीज तो मैं बिल्कुल भी सोच के ही नहीं आई हूँ कि मैं डबल क्रॉस कर दूंगी। या। सॉरी सॉरी। तो नो लाइक मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आई एम वुमेन ऑफ माई वर्ड्स। अगर ऐसा कुछ भी आएगा मैं बिल्कुल भी तुम्हें डबल क्रॉस नहीं करूंगी, तो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने पहली बारी में मेरे को पिक कर लिया था कि हाँ भाई काजल हमारी तरफ से खेलेगी। फिर जैसे ही हमें रन सर ने बताया कि आप डबल क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आप प्रॉब्लम। आज ही आए, तो आपको, आप अभी किसी की गैंग में भी नहीं हो, तो जी। आपको कोई निकाल भी सकता है। तो जी। आपके हाथ में अगर आपने डबल क्रॉस करना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने एलविस सर को डबल क्रॉस कर दिया तो एलविश की आर्मी बहुत खराब है। वो जितना ज्यादा प्यार देगी उससे ज्यादा मेरे को नफरत मिलेगी। मैं चाहती हूँ, जब परफॉर्म करते हो तो तू छा जाएगी, लोग तेरे को देखेंगे, तेरे को प्यार करेंगे। मैं कहा यार मैं रोडीज में आई भी तो इसीलिए हूँ कि लोग मेरे को प्यार करें।
जी जी। हाँ जी, तो वाह। मेरे दिमाग में मतलब लाइक बिल्कुल भी नहीं आया कि यार मैं डबल क्रॉस करूं या कुछ भी नहीं चला। मैं कहा अपना गेम खेलने आई हूँ, वही खेलूंगी मैं। नाइस। ओके, रणविजय के साथ इंटरेक्शन कैसा था, बातचीत कैसी थी, उनको मिलके, उनको सामने देखकर, क्योंकि आपने कहा रणविजय की वैसे भी एक काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको देख हाँ, करके क्या फीलिंग्स थी? नहीं, रन सर बहुत अच्छे हैं। रन सर को देखते मैं कहा हाँ फाइनली, लाइक मैं अपनी लाइफ में जो चाहती थी ना वही हुआ कि मैं रन सर हो तभी मैं रोडीज में जाऊं, प्रिंस सर के लिए मैं रोडीज में जाऊं। तो मेरे लिए एक मूवमेंट हो गया था कि हाँ जिन लोगों को मैं चाहती हूँ वही मेरे सामने खड़े हैं। और बाकी रन सर यार बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे। हम ब्रेकफास्ट करते तो सर आके सबसे बातें करते थे। किसी को चोट लगी तो सर को याद रहता था कि हाँ किसी को चोट लगी है। और वहां पे शो में भी रन सर मेरे को बहुत पुश करते थे, हाँ काजल ऐसे करना है ये वो, आप डबल क्रॉस के सीजन में आए हो, आप कैसे सरवाइव करोगे ये वो। तो सर मेरे को बहुत समझाते थे। तो काफी अपना सा मोमेंट लगता था कि हाँ यार चलो अपनी ही फैमिली है। कभी वहां पे घर वालों की इतनी खास याद नहीं आती थी, क्योंकि रन सर लाइक एक जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना वैसे ट्रीट करते थे हमें। स्वीट। ओके। पर काजल, जब भी हम दूसरे रोडीज जब पीआई पे आते हैं तो वो काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ऑडियंस को उनके बारे में काफी चीजें पता होती है, पर बैटल ग्राउंड विनर के बारे में थोड़ी कम ही पता लगती है, बिकॉज आपका पीआई नहीं आया है ऑन टेलीविजन। तो मुझे ये जानना है आपकी फैमिली में क्या कौन कौन है, और आपकी स्टोरी क्या है, कि क्या स्ट्रगल्स आपने किए, थोड़ा सा अगर उस बारे में हमें बताएं। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और मेरा छोटा भाई है, वो भी 9th क्लास में है। और मेरी दो बहनें, उनकी शादी हो रखी है दोनों की। तो ओके। मैं जब 12-13 साल की थी तब मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया था। मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करता, कोई भी, दूर दूर तक भी। पर मेरे अच्छा। जैसे जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे हर घर में एक ना एक बंदा जरूर स्पोर्ट्स में है। तो मेरे को भी वहीं से मोटिवेशन मिला कि हाँ मेरे को भी स्पोर्ट्स करना है। एंड मैंने जैसे स्पोर्ट्स शुरू करा मैंने फर्स्ट नेशनल में ही मेडल ले लिया। फिर मेरे घर वाह। वालों को थोड़ा और हो गया कि हाँ यार हमारी बेटी कुछ ना कुछ कर सकती है। जी। उसके बाद मैंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो इंडिया की रिकॉर्ड होल्डर है लॉन्ग जंपर, मैंने उनके साथ भी 2 साल वर्कआउट किया बेंगलोर में रह के। वाओ। और बाकी मेरी लाइफ में स्ट्रगल तो बोल ही सकते, शुरू से ही स्ट्रगल था, क्योंकि पापा मेरे ड्रिंक करते थे। तो इतना कुछ हो नहीं पाता था, मम्मी ने ही किया जितना कुछ भी किया। पर हाँ ठीक है, मैं अपने पापा को भी साथ लेके चलती हूँ। मेरे को ये नहीं दिखाना कि हाँ मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। पर हाँ कोई नहीं, वो जैसे भी हैं, हम लोग यहाँ पे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से ही हैं। बेश। तो अंडा। स्ट्रगल तो यार सबकी लाइफ में रहता है, किसी की लाइफ ऐसी सॉर्टेड नहीं है कि हाँ कि शुरू से ही स्ट्रगल नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में स्ट्रगल जरूर आता है। तो मेरी जी। लाइफ में भी काफी स्ट्रगल्स रहे। फिर मैंने कैंप से मैं बाहर आ गई, मेरे को या। इंजरी हो गई तो मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया 6-7 महीने के लिए। अच्छा। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने जिम में जॉब करी 3-4 महीने के लिए कि जी। कुछ तो करूं, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं अफोर्ड कर पाते मेरे को कि मैं यहाँ पे रहूं या कुछ भी करूं। अभी मैं अपने घर वालों से दूर चंडीगढ़ में रहती हूँ। अच्छा। मेरा ओके। कॉलेज में तो, हाँ कॉलेज में तो स्पोर्ट्स बेस्ड से एडमिशन है, मेरे को फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। तो अच्छा। अपने लाइक अपने लिए कि हाँ मेरे को अपना खर्चा कैसे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे जॉब करनी शुरू कर दी। मैंने 3-4 महीने जॉब करी। फिर मेरा या। रोडीज के लिए हो गया। उसके बाद हाँ। से फिर अब तो यूं है कि हाँ मेरा अच्छा खासा खर्चा चल जाता है। पर हाँ मेरे को ये है कि चलो मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ तो करना है अभी। जी। पर अपने लिए तो है। रोटीज। राइट। ओके, रोडीज जाने का ख्याल कैसे आया, और यही साल कैसे हुआ रोडीज जाना, वो एंट्रीज भरना, वो सब के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे पॉसिबल हो पाया? हम छोटे छोटे थे, मेरी दो कजन भी हैं, तो मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। तो मेरी दो कजन है, मेरी जो सबसे बड़ी बड़े वाली कजन थी वो रोडीज देखती थी, रोडीज लव स्कूल जो भी रियलिटी शो आते थे वो देखती थी। जी। तो उस टाइम पे मैं स्पोर्ट्स करती थी, वो मेरे को बोलती थी कि यार काजल रोडीज में ना स्पोर्ट्स वाले बंदे जाते हैं, वहां पे हम्म। फिटनेस चाहिए होती है, जैसी तू 18 साल की हो जाएगी ना तो तू भी रोडीज में जाइयो पक्का। मैं कहा हाँ यार पक्का जाऊंगी। फिर मेरा स्पोर्ट्स में अच्छा खासा हो गया, मैं कैंप वगैरह में रहने लगी। फिर मेरे दिमाग से रोडीज का ख्याल निकल गया। मैं कहा यार अभी तो मेरे लिए स्पोर्ट्स ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी ऑडिशंस होते थे मैं नहीं जा पाती थी। जी। फिर जैसे मैं इस साल आई कैंप से निकल के, यहाँ पे चंडीगढ़ में रहना शुरू करा, तो मैंने देखा कि अभी ऑडिशंस निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। फिर जी। मुझे लगा कि काजल इस साल तो तू अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तेरे को पता नहीं है कैसे क्या करना है,
क्या नहीं करना। मैंने जो जो थे, एक दो मेरे दोस्त जो पहले रोडीज के ऑडिशन दे चुके थे, मैंने उनसे बात करी थी, बोलते कि यार लाइन में ही लगना पड़ता है वहां पे, ऐसे कुछ नहीं जी। होता। तो जी। मैंने सोचा कि अगली साल मैं अच्छे से रेडी होके जाऊंगी कि हाँ मैं रिजेक्ट भी ना हूँ। या। फिर थोड़े दिन के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू आ गए थे कि आप अपनी जी। ऑनलाइन भी एंट्री दे सकते हो। फिर मैंने जी। सोचा कि अगर नहीं भी होगा तो चल कोई नहीं, ऑनलाइन ही तो दे रही है तू। हाँ, तो राइट। मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो रिकॉर्ड करी, अपना इंटरव्यू दिया, अपनी वीडियो एडिट्स करी और उनको भेज दिया। मेरे को सामने से रिस्पॉन्स आ गया कि काजल आप ऐसे ऐसे सिलेक्टेड हो, एंड आपने वाह। अभी हमने 2 चैलेंज डाले हैं, आपने वो भी करने हैं। तो तब तक भी मेरे को ये था कि काजल तेरा होगा ही नहीं, तू पागल है क्या, ऑनलाइन कौन लेता है, ऑनलाइन से कोई नहीं जाता रोडीज में। लोग इतना इतना स्ट्रगल करके लाइन में लगते हैं, ये वो। क्या? तो मेरे को उस मोमेंट तक भी ये था कि नहीं होगा तेरा। फिर मैंने हम्म। अपनी मतलब उन्होंने एक चैलेंज दिया हुआ था कि अपनी मम्मी के साथ प्रैंक करना है कोई भी अच्छा सा। अच्छा। तो वो भी मैंने ऐसे ही रैंडम कि काजल तेरा होगा तो नहीं, तो क्यों क्या कर रही है, छोड़ ना, तू तेरे को तो अगले साल जाना है। मैंने अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही कोई रैंडम प्रैंक कर दिया, रैंडम किसी के साथ रोस्ट कर दिया। फिर मेरे को अच्छा। कॉल आता है उनका कि ऐसे ऐसे आप टॉप 10 के लिए सिलेक्टेड हो, पर अभी आप वाह। टॉप 5 के लिए सिलेक्टेड नहीं हो। अच्छा। तब मेरे को ये हो गया कि यार जो तेरे से और लोग है ना, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, लोग उनको अच्छे खासे वोट करेंगे, तेरा नहीं होगा। मतलब एंड मोमेंट तक भी मेरे को ये था कि तेरा होगा ही नहीं। क्योंकि वाह। मुझे नहीं पता लोग क्या समझते होंगे, पर मैं अपने आप में रोडीज को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म समझती हूँ। फिर जी। मेरे को ये था कि काजल वहां पे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां जाती, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, हम जैसे लोग नहीं जा पाएंगे वहां पे। फिर उसके बाद मेरा टॉप 5 के लिए मैं सिलेक्टेड, मेरे को कॉल आता है, तब तक भी मेरे को नहीं विश्वास हो रहा है। मैं कहा मम्मी मेरा हो ओ, गया। मम्मी बोलती तू तुझे कोई पागल बना रहा है। उन्होंने मेरे को टिकट भेजी, मैं टिकट का पीएनआर नंबर चेक कर रही हूँ गूगल पे जाके कि सच में हो गया नहीं मेरा। जो मेरे साथ के वाह। लोग थे वो चार, उनसे मैं कॉल करके पूछती कि भाई तुम्हारा हो गया, हो गया, बोलता हाँ हो गया। मतलब वही था कि जब तक मैं नहीं पहुंची वहां पे तब तक मेरे को ये था कि मेरा हुआ ही नहीं है रोडीज में। ओ माय तो गॉड। मेरी लाइफ का लाइक मेरा एक सपना ही था रोडीज का। मेरे को एक वाह। मेरा सपना था कि मेरे को अपने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है अपने स्पोर्ट्स में, वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद मेरा दूसरा सपना रोडीज करना है, तो फाइनली मेरा एक सपना तो पूरा हो ही गया। वाह।